ऑफ अपोजिशन के ऊपर। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बेसिकली पेपर 1 यूनिट 6 का एक टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे और इस ट्रिक से हम कोशिश करेंगे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो। तो सबसे पहले हम इधर ऑल, इधर नो, इधर सम एंड इधर सम नॉट। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ऑल और नो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हमारा ऑल ट्रू होगा तो हमारा नो फॉल्स होगा। अगर हमारा ऑल फॉल्स होगा तो जो हमारा नो होगा वो अनडिटरमाइंड होगा। इसी प्रकार से यहाँ तक ये चीज़ें हमने देखी। अगर अब नो ट्रू हुआ तो जो हमारा ऑल होगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? अगर हमारा नो फॉल्स होता है तो जो हमारा ऑल होगा वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ये ऑल और नो के बीच का रिलेशनशिप हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं सम एंड सम नॉट के बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारा सम ट्रू है तो हमारा सम नॉट क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर हमारा सम फॉल्स है तो हमारा सम नॉट भी ट्रू होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं सम नॉट को। अगर सम नॉट ट्रू है तो यहाँ पर सम अनडिटरमाइंड हो जाएगा एंड अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये हमारे सम और सम नॉट के बीच का रिलेशनशिप था। इसके बाद हम देखते हैं ऑल एंड सम के बीच का रिलेशनशिप। तो ऑल एंड सम के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर हमारा ऑल क्या है, ट्रू है। अगर हमारा ऑल ट्रू है तो हमारा सम भी ट्रू होगा। अगर हमारा ऑल फॉल्स है तो हमारा सम क्या होगा, हमारा अनडिटरमाइंड होगा। ठीक, अगर हमारा सम ट्रू है, अगर हमारा सम ट्रू है तो हमारा ऑल अनडिटरमाइंड होगा। अगर हमारा सम फॉल्स है तो हमारा ऑल भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सेम ऐसे ही नो एंड सम नॉट के बीच का रिलेशनशिप है। अगर हमारा नो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अगर हमारा नो फॉल्स है तो ये भी अनडिटरमाइंड होगा। अगर हमारा सम नॉट ट्रू है तो ये भी हमारा अनडिटरमाइंड होगा और ये अगर हमारा फॉल्स है तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इस टेबल से, इस पूरे टेबल से हम, अगर हमने ये टेबल समझ ली तो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस टेबल से। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है ये।